हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर 24th जून 2024। तो हमेशा की तरह हम लोग करेंगे इसमें 5 एमसीक्यू करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना। जो एमसीक्यू आपसे नहीं होता है या जो भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं पता है वो जरूर आप नोट डाउन करना, वो आपके प्रीलिम्स को सिक्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ये क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इस पे क्वेश्चन आ सकता है नीट को लेके और बाकी एग्जाम्स को लेके भी। द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाज एस्टैब्लिश एज अ सोसाइटी। सोसाइटी की तरह एस्टैब्लिश हुआ है, रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में था, उसके तहत इसको रजिस्ट्रेशन किया गया है। एनटीए इज एन ऑटोनोमस सेल्फ सस्टेन टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ये भी सही लग रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनटीए इज टू कंडक्ट एफिशिएंट ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टेस्ट in order to assess the competency of candidate for admission and recruitment। थर्ड और सेकंड तो बिल्कुल आप नहीं भी जानते हो तो सही है। फर्स्ट भी यहाँ पे सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आप जरूर याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है डिसइंफ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन आपने सुना है कि इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस बढ़ना गुड्स का, उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन। डिसइंफ्लेशन से क्या समझते हो? और डिसइंफ्लेशन के बाद एक और वर्ड होता है डीफ्लेशन। डीफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन से क्या समझते हो? तो ये क्वेश्चन पूछता है आपको डिसइंफ्लेशन के बारे में, और क्या डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन सेम है? तो ऑब्वियसली सेम होता तो अलग वर्ड क्यों यूज हो रहा होता? तो ये तो गलत ही है। और पहला वर्ड है कि डिसइंफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन तो हो रहा है, बट इन्फ्लेशन धीरे धीरे घट रहा है। मतलब प्राइसेस पहले 10% के हिसाब से बढ़ रही थी, तो अब 6% के हिसाब से बढ़ रही हैं, अब 4% के हिसाब से बढ़ रही हैं। तो घटते हुए रेट में इन्फ्लेशन, उसको बोलते हैं डिस इन्फ्लेशन, है ना। ठीक है। और डिफ्लेशन मतलब प्राइसेस कम होना, उसको क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन। तो इसमें आंसर जो करेक्ट है वो ओनली वन है, मतलब सेकंड का आंसर क्या है? ए। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, जो करंट अफेयर्स से डिराइव करके यूपीएससी एंड एपीएससी बनाती है। थर्ड क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके बारे में कौन सा इनकरेक्ट है ये पूछा जा रहा है ना। काफी ज्यादा ये भी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है जानते ही हो। जो हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं श्री अरविंद केजरीवाल, उनको जेल में डाला गया है बिकॉज ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए सेट द कंडीशन फॉर बेल। बेल का कंडीशन किसमें मिलता है? सेक्शन 45 में। नो अक्यूज पर्सन शैल बी ग्रांटेड बेल अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज हैड द अपॉर्चुनिटी टू अपोज द बेल। जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि बेल को अपोज कर दे, तब तक उसको बेल ग्रांट नहीं किया जाएगा। ट्विन कंडीशन ऑफ बेल अंडर सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए आर नॉट स्ट्रिंजेंट एंड अलाउ फॉर इजी ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो ऑब्वियसली आपको सीधे ही लग रहा है कि इजी ग्रांटिंग ऑफ बेल तो नहीं हो रहा है ना। इजी ग्रांटिंग ऑफ बेल तो कहीं से नहीं है, तो थर्ड का ये थर्ड स्टेटमेंट तो ऑब्वियसली गलत ही है। और ऑब्वियस बात है, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर बेल को नहीं चाहे, ठीक है, तब तक उसको बेल तो नहीं मिलेगा। ये भी सही है, ये भी सही है। इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है। थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, थर्ड वाला इनकरेक्ट है। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है इंडिया का जो सिक्स फिलोसफी होता है, अभी योगा डे सेलिब्रेट हुआ ना कुछ दिन पहले, तो सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी में इंडिया में क्या क्या चीजें आती हैं? वैशेषिका, न्याय, सांख्य, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा। ऐसे करके इंडिया में सिक्स फिलोसफी है। षड दर्शन के नाम से भी इनको जानते हैं। ये बिल्कुल सही है ना। उसमें योगा क्या है? योगा एज डिस्क्राइब्ड बाय पतंजलि मुनि इन्वॉल्व टेक्निक सच एज सेल्फ कंट्रोल, करते हो ना, ऑब्जर्वेशन ऑफ रूल्स एंड फिक्स्ड पोस्चर, आसना करते हैं बहुत सारा। तो फर्स्ट एंड सेकंड तो ऑब्वियसली सही है। अल्टीमेट गोल ऑफ योगा इज अचीव्ड फ्रीडम, मुक्ति थ्रू द डिसोल्यूशन ऑफ सेल्फ एंड मर्जिंग इन द माइंड विद द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये भी क्या है? सही है। तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ द ग्लोबल एयर 2024 रिपोर्ट से। रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट इन पार्टनरशिप विथ यूनिसेफ। In 2021, air pollution was the second largest risk factor for death.
अकाउंटिंग फॉर 8.1 मिलियन डेथ। कितना डेथ हुआ? 8.1 मिलियन, है ना। सेकंड लार्जेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर डेथ, सेकंड लार्जेस्ट। ये अगर मान लो ये स्टेटमेंट सही है तो ये स्टेटमेंट मेंस में भी तो लिख सकते हो ना। तो ऐसे मेंस की भी प्रिपरेशन होती है, इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना, मेंस की भी प्रिपरेशन तो होती है इससे। इंडिया एंड चाइना टुगेदर अकाउंट फॉर 54% ऑफ ग्लोबल डिजीज बर्डन लिंक टू एयर पोल्यूशन। यहाँ तीनों स्टेटमेंट अनफॉर्चुनेटली सही है, तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मार्क्स कितना मिला आउट ऑफ 5, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते थे वो भी बताइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।